हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज हम भौतिक विज्ञान का ऑनलाइन क्वेश्चन का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे मापक यंत्र एवं पैमाने। तो फ्रेंड, आज का हमारा जो पहला है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो महासागर में जो डूबी हुई वस्तु है उसकी स्थिति जानने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सोनार प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। जो नौ संचालक होते हैं वही लोग सोनार का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, सोनार में हम उपयोग करते हैं। तो सोनार में जो है पराशब्द तरंगों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र। तो जो है ध्वनि की तीव्रता जिससे मापा जाता है वह यंत्र क्या होता है? आइडियोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है, बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर तथा विंडवेन में से वायु की गति नापी जाती है। तो वायु की गति जो नापी जाती है एनीमोमीटर। तो इसे हम शॉर्टकट में ऐसे याद कर सकते हैं, जो वायु होता है हमारा एनी, किसी भी दिशा में जा सकता है, जैसे एनी। तो एनीमो से हम याद कर सकते हैं। तो वायु की गति एनीमोमीटर में मापा जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है सुमेलित है। एमीटर क्या होता है? विद्युत धारा से सुमेलित है। टैक्योमीटर किससे सुमेलित रहता है? क्षैतिज दूरी, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं का मापन। नेक्स्ट है, पायरोमीटर प्रयोग किया जाता है। तो पायरोमीटर जो होता है उच्च तापमान में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हो जाएगा उच्च ताप के मापन में। नेक्स्ट है, ताप, विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी तथा द्रव तापमापी में से पायरोमीटर कहा जाता है। तो पायरोमीटर जो होता है विकिरण तापमापी को कहा जाता है। तो यहाँ से विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है। तो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु जो थर्मामीटर होता है पूर्व विकिरण पायरोमीटर होता है। नेक्स्ट है, पायर हीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो पायर हीलियोमीटर का प्रयोग किया सोलर रेडिएशन को मापने के लिए। नेक्स्ट है, मैनोमीटर के द्वारा की जाती है। तो मैनोमीटर के द्वारा गैसों की दाब की माप की जाती है। तो गैस का दाब की माप मैनोमीटर के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है सुमेलित है। एक तरफ दिया उपकरण, दूसरे तरफ उसकी मापन की राशि दिया है। तो कह रहा है हाइग्रोमीटर किससे रिलेटेड है? ये सापेक्ष आर्द्रता से। फिर स्प्रिंग तुला भार से। नेक्स्ट है, ये भी है सुमेलित है। ओडोमीटर क्या होता है? वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र जो होता है ओडोमीटर होता है। सेकंड है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र ओडोमीटर। देखो, ओडोमीटर क्या होता है? वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र। ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब को मापने में प्रयोग किया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब को मापने में जो प्रयोग किया जाता है बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने में साधारणतः बैरोमीटर में प्रयोग होता है। तो बैरोमीटर में जो प्रयोग होता है वो पारे का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, दूध का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। तो दूध का अपेक्षिक घनत्व लैक्टोमीटर से ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट है, थर्मोरेसिस्टर एक उपकरण है। कह रहा है थर्मोरेसिस्टर एक उपकरण जो कार्य करता है। तो ये किसके भांति कार्य करता है? इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति ये कार्य करता है। नेक्स्ट है सही सुमेलित है। ये सुमेलित है। स्टेथोस्कोप जो होता है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए होता है। और स्फिग्नोमैनोमीटर जो होता है रक्त चाप मापने के लिए होता है। और कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता, हम जानते हैं सोने की शुद्धता जो है कैरेट में मापा जाता है। लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। नेक्स्ट है, रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम है। तो अभी हमने ऊपर देखा रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम जो होता है स्फिग्नोमैनोमीटर।
तो स्फिग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट है राडार उपयोग में आता है। तो राडार किसके उपयोग में आता है? रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में राडार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हिम नदी की चाल, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप की तीव्रता तथा पृथ्वी के अंदर का तापमान में से रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। तो ये रिक्टर पैमाने में भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। रिक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट है रिक्टर पैमाना मापने के लिए उपयोग होता है। तो भूकंपी लहरों का आयाम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है सुमेलित है। देखिए सेल्सियस जो है ताप से सुमेलित है, किलो वाट पावर विद्युत से, RH गुणक जो होता है रक्त से संबंधित होता है, और रिक्टर पैमाना भूकंप से। नेक्स्ट है ताप का वह पैमाना। ताप का वह पैमाना जिसके ऋणात्मक मान नहीं होते। ताप का वह कौन सा पैमाना है जिसके मान ऋणात्मक नहीं होते? तो केल्विन होता है, जो कि जिसके मान ऋणात्मक नहीं होता है। नेक्स्ट है भूकंप मापी यंत्र है। तो भूकंप मापी यंत्र जो होता है सिस्मोग्राफ होता है। सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? भूचाल। नेक्स्ट है सुमेलित है। कह रहा है ऊंचाई। ऊंचाई जो होता है अल्टीमीटर से, प्रतिरोध ओम से। फायदोमीटर जो होता है समुद्र की गहराई मापने में प्रयोग किया जाता है। अल्टीमीटर भी ऊंचाई मापने में प्रयोग किया जाता है। तो ये ऊंचाई अल्टीमीटर ऊंचाई दोनों सेम दिया है। नेक्स्ट है सुमेलित है। कह रहा है बैरोमीटर। बैरोग्राफ। बैरोग्राफ जो होता है वायुमंडलीय दाब से रिलेटेड है। बैरोमीटर बैरोग्राफ दोनों एक ही है। मैनोमीटर दाब से संबंधित है। कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन से संबंधित है। कार्डियोग्राम जो होता है हृदय की गति मापने के लिए। सिस्मोमीटर भूकंप तरंगों का तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो फोनोमीटर का प्रयोग जो होता है ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन में प्रयोग किया जाता है फोनोमीटर का। नेक्स्ट है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। तो झूठ का जो पता लगाने वाला यंत्र होता है वो होता है पॉलीग्राफ। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र पॉलीग्राफ होता है। तो फ्रेंड ये हुआ आज का हमारा जो वन लाइनर क्वेश्चन है। तो फ्रेंड जैसे वन लाइनर क्वेश्चन ये है, यदि चैप्टर वाइज बहुविकल्पी क्वेश्चन आप लोग चाहते हैं तो एक हमारा चैनल है मैथमेटिक्स 9695। तो इस पर हमने ये सब ऑनलाइनर है, इसी से चैप्टर वाइज जो चैप्टर ये है इसी चैप्टर रिलेटेड हमारे एक चैप्टर से 100+ क्वेश्चन उस चैनल पे डाले हैं। तो फ्रेंड यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो उस चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं।